दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चैप्टर में रोम्बस का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। रोम्बस ए बी सी डी डायगोनल्स की लेंथ डेटा में दी हुई है 40 mm एंड 80 mm। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन के नीचे डायगोनल ए बी 80 mm लेंथ का हम ड्रॉ करेंगे। इस डायगोनल ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट में से पास होती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ, वर्टिकल लाइन की लेंथ 40 mm है। सेकंड डायगोनल 40 mm लेंथ का। अब हम यहाँ इस तरह से पॉइंट मार्क करेंगे ए बी सी डी। अब ये पॉइंट को ज्वाइंट करने से इस तरह से रोम्बस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी कॉर्नर पॉइंट में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए। अब हम ये जो लाइन है टू फ्रंट व्यू की लाइन ड्रॉ करेंगे। ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश पॉइंट यहाँ हम मार्क कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में रोम्बस इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है वो रोम्बस का टॉप व्यू है और ये रोम्बस का फ्रंट व्यू है। अब हम इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन 45 रखेंगे। एक्स वाई लाइन पे हम कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। इस लाइन पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ हमने पॉइंट मार्क किया है। उसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ ए डैश सी डैश जितनी रखेंगे हम, यानी कि जो बड़ी साइज़ का डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल है उसके लेंथ जितनी रखेंगे 80 mm की लेंथ, इस लाइन की लेंथ। उसका इंक्लिनेशन एंगल हम 45 डिग्री रख सकते हैं। ये जो लाइन है उसका एंगल 45 डिग्री यहाँ हम रख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ डेटा में क्वेश्चन में 45 डिग्री एंगल दिया है। अब यहाँ हम पॉइंट मार्क करेंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। यहाँ ये सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ जो ए डैश बी डैश का डिस्टेंस है, सिमिलर डिस्टेंस हम यहाँ ए डैश बी डैश के बीच में रख सकते हैं। यहाँ ए डैश सी डैश का इतना डिस्टेंस हम रख सकते हैं। अब हम ये सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ए बी सी डी नीचे का जो रोम्बस है उस सभी पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे। ए में से हॉरिजॉन्टल एंड ए डैश में से वर्टिकल लाइन हमने जो ड्रॉ की है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पॉइंट ए पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से बी में से हॉरिजॉन्टल और बी डैश में से वर्टिकल लाइन, सी में से हॉरिजॉन्टल और सी डैश में से वर्टिकल, डी में से हॉरिजॉन्टल और डी डैश में से वर्टिकल। इस तरह से हमें ए डैश बी डैश ए बी सी डी पॉइंट मिलेंगे। उसको ज्वाइंट करने से नीचे यहाँ इस तरह से रोम्बस कंप्लीट होगा। अब हम ये रोम्बस वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड 40 डिग्री करना चाहते हैं। डायगोनल ए सी का इंक्लिनेशन वर्टिकल प्लेन के साथ 40 डिग्री है। हम एक्स वाई लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं यहाँ, और उसको उसके साथ 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है उसके लिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं एक्स वाई लाइन के लिए, एक्स वाई लाइन पे। और ये 40 डिग्री इंक्लाइंड लाइन हमने ड्रॉ की है। अब हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे ए पॉइंट। ए से सी जितनी डायगोनल की लेंथ है उसकी उतनी लेंथ का हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो ए सी लेंथ है सेम लेंथ हम यहाँ रखेंगे, ए सी लेंथ। अब ये जो लाइन है ए सी लाइन, उसका मिड पॉइंट हम यहाँ फाइंड करेंगे। ये लाइन का मिड पॉइंट, उसमें से पास होती हुई इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी लेंथ हम बी डी जितनी रख सकते हैं। बी डी लाइन की जो लेंथ है उतनी लेंथ हम यहाँ रख सकते हैं। ये जो बी डी लेंथ है उतनी लेंथ की लाइन हम यहाँ बी डी यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। ये सभी कॉर्नर पॉइंट को जॉइंट करने से रोम्बस हमें इस तरह से दिखेगा।
जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों के साथ इंक्लाइंड है। टॉप व्यू में हमें इस तरह से रोम्बस दिखेगा। अब हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए ये सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे हम। ए बी सी डी सभी में से वर्टिकल लाइन, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सभी में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ मिलेंगे, ए में से हॉरिजॉन्टल, ए डैश में से वर्टिकल। इस तरह से हम यहाँ सभी पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और उसका मार्क करेंगे इस तरह से। ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश पॉइंट इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। ये सभी कॉर्नर पॉइंट को जॉइंट करने से रोम्बस का फ्रंट व्यू हमें इस तरह से मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जो ब्लू कलर की लाइन है वो सभी लाइन हमने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की है। इस लाइन की डार्कनेस हम कम रखेंगे। ये जो लाइन है रोम्बस का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये लाइन की डार्कनेस ज़्यादा रखेंगे हम। ये जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लाइन है उसकी डार्कनेस ज़्यादा होगी और ब्लू कलर की लाइन रेफरेंस लाइन की डार्कनेस हम कम रखेंगे। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।